नमस्कार एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों तक। सो हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी दिन हो गए, मैंने सोचा आपसे इंटरेक्शन नहीं हुआ है, सो इससे अच्छा दिन और क्या ही हो सकता था कि हम लोग आपस में बात करें। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई अच्छा दिन और हो सकता था जिस दिन हम लोग आपस में बात करें। अभी रिसेंटली मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए हैं। आई होप आप लोगों तक वीडियो पहुंचेंगे। मैं कोशिश करूंगा, एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इवन इफ अगर व्यूज़ ज़्यादा नहीं है फिर भी आप लोगों तक क्वेश्चन वीडियोस आने चाहिए। रीज़न बीइंग कि जो मॉक लेता है वो भी सीखता है, जो बच्चा अपीयर हो रहा है इंटरव्यू में वो तो ऑब्वियसली सीख ही रहा है, साथ ही साथ जो लोग देखते हैं वो भी सीखते हैं। तो आई रिक्वेस्ट द टीम टू सेंड यू द वीडियोज़। जो अच्छे हों ऑब्वियसली वो वाले वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचें जिनमें आपकी लर्निंग ज़्यादा हो। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज़, नया साल आ गया है, सभी लोगों ने काफ़ी सारे रेजोल्यूशंस बनाए होंगे। कुछ रेजोल्यूशन पढ़ाई से लिखाई से भी रिलेटेड बनाए होंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस। लेट अस टॉक की रोड अहेड क्या होना चाहिए, आप नए साल में क्या अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, आपको क्या नहीं करनी चाहिए। कितने दिन हो गए, कितने साल आपके अटेम्प्ट के हो गए हैं, अभी भी आप सेल थ्रू नहीं कर पा रहे हैं कंप्लीटली। कोई प्रीलिम्स पे अटक जा रहा है, कोई मेंस पे अटक जा रहा है, कोई इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है। विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। ठीक है। लुक, द वर्ड रिजोल्यूशन जो है दोस्त, ये रिजोल्यूशन बना हुआ है रिजॉल्व शब्द से। रिजॉल्व मतलब किसी चीज़ को हमको सॉल्व करना है। आई नीड टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आप जो नए साल में आपने रेजोल्यूशंस बनाए होंगे, कुछ लोगों ने बनाए होंगे कि हम अपनी गर्लफ्रेंड का रोज़ तारीफ़ करेंगे, कुछ बनाया होगा कि जिम जाएंगे, रोज़ ही जिम जाएंगे, इस बार तो साल भर का सब्सक्रिप्शन ले लिया होगा। इस तरह की चीज़ें आपने बनाई होंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने जो रेजोल्यूशन बनाया है, टू बेटर माई सेल्फ। बहुत ब्रॉड आपको लग रहा होगा, इट्स वेरी ब्रॉड। आप इसके कंटूर्स खुद ही डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को बेटर करना चाह रहे हैं। अगर मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो मैं बेटर माई सेल्फ ऐसे करूँगा कि मैं अपने बच्चे के लिए एक अच्छा फादर बनूंगा। हर दिन कोशिश करूँगा कि उसे एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं अपने आप को बेटर इस सेंस में करूँगा कि हर दिन मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो प्रीवियस डे रहा है उससे अपने आप को अपग्रेड करूँ। अगर मैं एक डॉक्टर हूँ तो आई विल ट्राई टू सेव मोर लाइव्स, आई विल ट्राई टू डू द सोशल सर्विस जिसके लिए मुझे अपॉइंट किया गया है, उस चीज़ को पिछले दिन से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो एक जो बहुत बड़ा कंटूर है बेटर माई सेल्फ का, वो ये है कि आप इसकी बाउंड्री खुद डिफाइन कीजिए, आपके लिए ये कैसे एप्लीकेबल है। क्योंकि जो बच्चे मुझे देख रहे हैं वो मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स, दे आर एस्पायरिंग टू गेट इनटू द सर्विसेज, एनी सर्विस। सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका उद्देश्य रहता है प्राइमरली। तो उसके लिए दोस्त बात आ जाती है पढ़ाई की, कि हम पढ़ाई करेंगे। और सिर्फ पढ़ाई नहीं दोस्त, एक तो हो जाता है क्वांटिफाई कर दो, पढ़ाई कर रहे हैं तो कितने घंटे पढ़ने चाहिए। एक चीज होती है क्वालिटी। यहाँ पे सभी लोग मेहनत करते हैं, हर हर कोई मेहनत करता है। यहाँ पे हम लोग इस चीज को बहुत नैरोली टच करके निकल जाते हैं। क्वांटिफाई में ये हो गया कि हाँ, पिछले साल मेरा एवरेज जो था 6 आवर्स था, इस बार हम इसको बढ़ा देंगे। आई विल ट्राई टू गेट इट टू 6.5 आवर्स, आई विल ट्राई टू गेट इट टू 7 आवर्स, 7.5 आवर्स। इस तरह की बातें हम लोग कर लेते हैं। लेकिन जो क्वालिटी है इस पे हम चर्चा नहीं करते हैं कि किस तरह की पढ़ाई करनी है, क्या क्वालिटी ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए। एक तो दोस्त, सिंस अभी जो 70th BPSC है उसमें अभी टाइम है। अमूमन मुझे जहाँ तक बताया गया है, दिस इज़ द डेट जो लोग टारगेट कर रहे हैं, हमारे चेयरमैन साहब टारगेट कर रहे हैं। तो क्वालिटी पे मेरी जो सब समझ है, स्टे अवे फ्रॉम PDFs। ये मैं हमेशा कहता हूँ आपको, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली बात नहीं करता हूँ। जो आपको पसंद ना आए, मैं ऐसी ही बात अक्सर करता हूँ। कुछ टीचर्स होंगे कि PDF बांट देते हैं, हमारे नोट्स का PDF ये लीजिए, इसी से पढ़ लीजिए। आपको वैसे टीचर्स ज़्यादा अच्छे लगते होंगे, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है स्टे अवे फ्रॉम PDF, मेक योर ओन नोट्स, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर दिस।
और अभी आपके पास टाइम भी है। अभी ऐसा तो है नहीं कि आपको 4 तारीख 5 तारीख को मेंस का परीक्षा देना है, उसके लिए हम आपको नोट्स बनाने कह रहे हैं। ऐसी बेहूदगी की बात तो हम आपसे कर नहीं रहे हैं, ठीक है। सो यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर एनी एग्जाम विच इज़ 4 months और 3 months अवे फ्रॉम नाउ, लेट्स से अप्रैल मई में जो भी एग्ज़ाम है, अप्रैल मई ऑनवर्ड्स जो भी एग्ज़ाम है, अगर आप उसको टारगेट कर रहे हैं तो आपको अपने नोट्स खुद ही बनाने हैं। यू डू नॉट हैव टू रिलाई ऑन एनी पीडीएफ। अगर आप पीडीएफ के चक्कर में पड़ेंगे, अगैन ये बातें हम 2025 में भी कर रहे होंगे। आई विल बी हेयर ओनली। लोग बदल जाने हैं। अगर आपको ये बातें दोबारा नहीं सुननी है 2025 में, अगर आपको मेरी बकवास बात नहीं सुननी है, तो अभी जो कह रहे हैं वो कर लो दोस्त। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। टेस्ट या प्रैक्टिस कह लेते हैं इसको यार। देर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर प्रैक्टिस। आपको लगेगा कि ठीक है परीक्षा के टाइम में टेस्ट सीरीज आएगा तभी हम लगाएंगे और बढ़िया रहता है, नंबर भी ठीक आ जाते हैं। लेकिन दोस्त, तुमको खुद से अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी से प्रैक्टिस मतलब मेक योर ओन शॉर्ट टर्म गोल्स। जब हम शॉर्ट टर्म गोल्स कहते हैं तो लेट्स अज्यूम यू हैव 8 सब्जेक्ट्स। आपको पता ही है 8 सब्जेक्ट्स हैं। इसको आप डिवाइड कर लो ना, इसको डिवाइड कर लो कि 2 सब्जेक्ट्स ईच मंथ। इस तरह का हर किसी का अलग अलग होगा दोस्त। ये मैं एक रैंडम सा बता रहा हूँ। 4 महीने में आपके 8 सब्जेक्ट खत्म हो जाने हैं। उसके बाद 4 सब्जेक्ट्स ईच मंथ। दिस विल टेक यू 4 months, दिस विल टेक यू 2 months, देयर आफ्टर 6 सब्जेक्ट्स या 8 सब्जेक्ट्स ईच मंथ। ये 2 बारी हो जाएगा, यानी आप 3 times अपने सिलेबस को कंप्लीट करके रिवाइज कर लोगे, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिस इज़ द मिनिमम। ये मिनिमम है दोस्त। 3 से कम में तो बात बननी ही नहीं है। 3 से ज़्यादा भले हो जाए। अब देखो बाबू, हम क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स से ये बात जब हम लोग पिछली बार इंटरेक्ट किए थे, हम जब पटना में बच्चों से मिले थे, उस समय भी हमने आपको ये बातें बताई थी कि जैसे आज 5 तारीख है, 5 जनवरी है लेट्स से टुडे, और आज मैंने पॉलिटी पढ़ा। पॉलिटी में मैंने प्रेसिडेंट पढ़ा। 6 जनवरी जब मैं शुरुआत करूंगा तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द न्यू सब्जेक्ट विच इज गवर्नर, इंस्टेड ऑफ रीडिंग गवर्नर, व्हाट विल आई डू? आई विल फर्स्ट रिवाइज पॉलिटी, देन रीड गवर्नर। 7 तारीख को जब मैं पार्लियामेंट पढ़ रहा होऊंगा, क्रोनोलॉजी में मत जाना, मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैं प्रेसिडेंट पर रिवाइज करूंगा, गवर्नर रिवाइज करूंगा, और उसके बाद फिर पार्लियामेंट स्टडी करूंगा। तो आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा होगा कि आपका मेजर चंक 90% ऑफ योर टाइम विल गो इनटू रिवीजन, और सिर्फ आपके पास ये 10% टाइम रहेगा कुछ भी नया ग्रास्प करने के लिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप 15 days पॉलिटी को दे रहे हैं तो इसमें तो ऑलरेडी आप 7 से 8 बारी रिवीजन आपका हो चुका होगा। भले आपको लग रहा है कि 15 दिन में मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, इट्स फाइन। योर डेट इज़ 30 सितंबर, यू हैव टाइम। अभी आपको इधर उधर की बातें करनी ही नहीं है, यू हैव गॉट टाइम। लेकिन पढ़ाई का तरीका यही होना चाहिए दोस्त, मोर रिविजन, लेस एडिशन ऑफ न्यू कंटेंट। तो जब तुम देखो दोस्त, अगर 15 दिन हैं तो 15 दिन में तुमने प्रेसिडेंट कितनी बार रिवाइज किया? 15 बार। गवर्नर कितनी बार रिवाइज किया? 14 बार। पार्लियामेंट कितनी बार रिवाइज किया? 13 बार। तो तुमको लगता है कि इतना पढ़ने के बाद भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो तुम्हारा सोर्स ही गलत है, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि जितने बच्चे हमारे साथ हैं उनका सोर्स गलत नहीं है। आई कैन वाउच फॉर दैट, ठीक है। कहाँ से कहाँ डेविएट हो गए यार। रेजोल्यूशन पे बात कर रहे थे, कहाँ हम पढ़ाई पे बात आ गई। कोई बात नहीं। देखो दोस्त, मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चे हैं वो 70th बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, जो हमको सुन रहे हैं। ऑब्वियसली जो नहीं सुन रहे हैं, जिनका मेंस है, वो क्यों ही सुनेंगे यार, वो अपनी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरी मेजॉरिटी ऑफ जो डिस्कशन होगी वो इन बच्चों के अराउंड, इर्द गिर्द इन बच्चों के अराउंड घूमेगी, ठीक है। देखो, आपने बहुत बारी सुना होगा सर 0.66 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रुक गया, 0.33 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रुक गया, 1 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रुक गया, 1.33 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रुक गया। एक क्वेश्चन अगर जो हम गलत किए वो सही हो जाता तो हम पास कर जाते।
एक क्वेश्चन हम और बना लेते और एक गलत नहीं होता तो हम पास कर जाते। ऐसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा। ऐसा क्यों होता है? कोई बच्चा अगर लेट्स अज्यूम 88 मार्क्स लाया हो और आप 87.66 लाए हो, क्या आप दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्या? नहीं मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस है, लक फैक्टर आप इसको कह लो। बट अगर आप हमेशा दिस साइड ऑफ द लाइन लाई करते हो तो वो लक फैक्टर नहीं है दोस्त, आपकी मेहनत में कमी है या फिर कुछ और चीज़ें हैं। देखते हैं क्या है। एक चीज़ जो हमारी समझ है कि आप यहाँ इसलिए लाई कर रहे हो क्योंकि आपके पास आशीर्वाद की कमी है लोगों के। मैं इसमें बहुत मानता हूँ। आई डोंट नो वेदर यू आप मानते हो या नहीं मानते हो, मैं इसमें बहुत मानता हूँ। यार तुम अच्छे इंसान तो पहले बनो। इस साल का रेजोल्यूशन में एक प्लीज़ हमारे कहने पे ये बना लेना, अच्छा इंसान बनना। अच्छा इंसान गरीबों को पैसा दे के नहीं बनते हैं, तो सिंपैथी रहना, लोगों के साथ सिंपैथाइज करके, एम्पैथाइज करके। दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है बट ठीक है। आपको ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी अपने अंदर। अगर आप ये चीज़ें अपने अंदर नहीं रखते हो, आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। और जो अच्छा इंसान नहीं है वो अच्छा ऑफिसर तो कभी बन ही नहीं सकता जीवन में। तो आपको अच्छा इंसान तो प्री रिक्विजिट है अच्छा ऑफिसर बनने के लिए। जो अच्छा इंसान नहीं है वो कभी पास नहीं करेगा यार, क्योंकि ये परीक्षाएं इतने स्टेजेस में होती है ना, आप फेक नहीं कर सकते। इंटरव्यू में आप फेक नहीं कर पाओगे। एक इंटरव्यू में फेक कर भी लोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि एक आदमी अगर आपका नहीं पकड़ पा रहा है फेकनेस, लेकिन वहाँ पे पैनल होता है ना यार, एक ही आदमी थोड़ी ना होता है। तो आप अच्छा इंसान होने का ढोंग नहीं कर सकते, या तो आप हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो डेवलप कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं डेवलप। ठीक है, तो इसलिए आपके अंदर ये चीज़ें आनी चाहिए। लोगों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए आपके अंदर। कहीं आप गलत अगर होता हुआ देख रहे हैं तो आपको दर्द होना चाहिए। आप उसको सही कर सकते हैं या नहीं, वेदर यू आर इन दैट पोजीशन और नॉट, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। बट अगर आपके अंदर वो दर्द ही नहीं आ रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट दैट पर्सन which what it takes to be into the services। ठीक है, तो यार दो रिजोल्यूशन बना लो। एक तो बेटर योरसेल्फ, जिसमें कि आप क्या करोगे, अपने पढ़ाई को क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। दोनों मैंने बता दिया, क्वांटिटी हम और आप कर रहे हैं, पिछले साल भी हमने किया था। क्वालिटी प्लीज ट्राई टू इम्प्रूव दिस यार। ये कैसे होगा? मेक योर ओन नोट्स। खुद से एक बार आप लिख रहे हो ना तो वो आपके दिमाग में ऑलरेडी आ रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है? रिविजन, मोर नंबर ऑफ रिविजन, लेस एडिशन ऑफ न्यू कंटेंट इन योर बुक्स, इन योर नोट्स, एंड मोर नंबर ऑफ रिविजन ऑफ दैट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट। दूसरी चीज़ क्या है यार? सिंपैथी डेवलप करनी चाहिए आपको लोगों के प्रति, बेटर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आपने पिछले साल बहुत सारी गलतियां की होंगी, मैंने माना, मैंने भी की हैं। यू हैव टू लेट इट गो। बहुत सारे लोगों से आपकी दोस्ती नहीं होगी, बहुत सारे लोगों से आपने झगड़ा किया होगा, उनकी ही गलती होगी। फॉरगेट, फॉरगिव देम, जाने दो इन चीज़ों को। कुछ चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी करके नहीं चलना चाहिए जीवन में। मेरी अगर किसी से लड़ाई हो गई है पिछले साल, तो मैं ऐसे ऐसे ओकेजन्स ढूंढता हूँ जहाँ ठीक है मैं खुद से ही बात कर लेता हूँ ना, क्या चला जाएगा। वो उसको लगेगा कि ठीक है उसको मेरी ज़रूरत है इसलिए उसने मुझे फ़ोन किया, लेकिन आई नो ना, मैं जानता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है मेरे साथ। तो आपको ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपके पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें प्लीज़ आप करो, फिर आप देखो कि आपका रिजल्ट में आई कैन अश्योर यू कि नहीं रुकेगा। तीसरा चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, प्रैक्टिस। आप कोशिश करो कि हर दिन जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उसके मैं बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी के रेलेवेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट टॉपिक आई विल डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, चाहे कोचिंग में हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। आपको ये करना ही करना है। पीएचडी करने मत लग जाना दोस्त। हमेशा ध्यान रखना, टारगेट क्या है? परीक्षा क्लियर करना। पीएचडी करना टारगेट नहीं है, फील लेना टारगेट नहीं है। जहाँ तुम फील लेने लग गए, बहुत सारे लोग कहते हैं बिना फील लिए पढ़ाई नहीं होता है, हम कहते हैं बिना फील लिए पढ़ाई होता है। एम क्लियर रखना है कि परीक्षा पास करना मेरा एम है, हमको मास्टर नहीं बनना है, हमको फील नहीं लेना है। एक आध सब्जेक्ट में बहुत फील आएगा, ज्योग्राफी वोग्राफी इतना मज़ेदार सब्जेक्ट है, इकोनॉमी ज्योग्राफी, उसके फील में अगर पढ़ गए तो फिर तो पीएचडी कर लोगे तुम। वो नहीं करना है। हमको पता होना चाहिए कट ऑफ कहाँ होना है हमको इस चीज़ से।
जैसे जैसे नया नया लड़कियों से दोस्ती होता है, ऑपोजिट जेंडर से दोस्ती होती है, तो लोग फील लेने लग जाते हैं और पता ही नहीं होता है कि कहाँ, वेयर डू आई हैव टू स्टॉप। सिमिलर इस चीज़ का होता है, जैसे नया नया इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं तो लगता है भाई क्या सब्जेक्ट है ये, बचपन में क्यों नहीं पढ़ा हमने ये। इस तरह की चीज़ें होती हैं, और जब अच्छे टीचर मिल जाए तो और होता है, ज़बरदस्त होता है। तो अच्छा टीचर जितना बून है, हो सकता है किसी किसी के केस में बेन भी हो जाए वो। आप फील्ड में आ जाओगे और बाकी टॉपिक्स को नेग्लेक्ट कर दोगे जिसके कम अच्छे टीचर मिले। ठीक है, तो विद दिस आई विल अगैन से यू मेक रिजोल्यूशन ऐसा जो आपसे पढ़ाई से रिलेटेड हो। क्वांटिटी क्वालिटी दोनों इम्प्रूव करें आप अपने पढ़ाई का, अच्छे इंसान बने। ये चीज़ें आपको लगेगा कि क्या बकवास है, ये तो मोटिवेशन वाली बात है या फिर जनरल सी बातें हैं, लेकिन दोस्त ये जनरल सी बातें ही आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा पहुंचाएंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, विल मीट अगेन, बाय, हैप्पी न्यू ईयर अगेन।